अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के 30 दिन के कोर्स में दूसरा लेक्चर। प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के आवाज़ों से आशना करूँगा। अभी आप कहेंगे कि आवाज़ों की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, दबा कर आवाज़ तो कुत्ते भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरत है। ज़रूरत ना होती तो मैं क्यों पढ़ाता? ज़रूरत इसलिए है, ये क्यों ज़रूरी है? पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज इन्हीं साउंड से, इन्हीं आवाज़ों से। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये हमें प्रोनाउंसिएशन में मदद देती है, सही प्रोनाउंसिएशन। अभी आप कहेंगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन का मतलब है तलफ़्फ़ुज़, सही तरीके से एक लफ्ज़ को अदा करना। ठीक है, तो अगर ये साउंड्स है तो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर ये नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। अगर हम इन साउंड्स को सीख ले तो हम सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें काफ़ी मदद देता है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा या प्रैक्टिकल लाइफ से। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत इखलास में फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए ए मेरे महबूब इनसे कि अल्लाह एक है। अभी आप काब साउंड को, काब आवाज़ को अगर काब से तब्दील करें और आप ऐसा कहें कि कुल हुवल्लाहु अहद, तो फिर मतलब क्या हुआ कि खाओ कि अल्लाह एक है। तो मीनिंग में कितना डिफरेंस आ गया? मैसेज तो कन्वे नहीं हुआ ना। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करता। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं साउंड से आशना करूंगा आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इन्हीं साउंड से बना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे साथ कितने साउंड्स हैं? अभी आप कहेंगे कि 26। अभी 26 साउंड्स नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स है। ये जो 26 है ना, ये A to Z, ए से लेकर Z तक, ये अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट्स को हम लेटर्स कहते हैं, ये हुरूफ है। और ये 26 हुरूफ हमें 44 आवाज़ देते हैं। 44 आवाज़ों में से 24 आवाज़ी कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं और 20 आवाज़ी वावेल साउंड्स कहलाते हैं। चलिए इनको जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या है और वावेल साउंड्स क्या है। अभी कॉन्सोनेंट साउंड्स का डेफिनेशन मैंने लिखा है, दो साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद द कंप्लीटेड पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ईयर थ्रू द एयर कैनाल। कि जब हम इन्हें पैदा करते हैं तो हमारे मुंह के किसी न किसी हिस्से में हवा के बहाव को रुकावट पैदा होती है, हवा के बहाव को रुकावट पेश आती है। कैसे? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज का प साउंड है। जब मैं इस प साउंड को प्रोनाउंस करता हूँ तो प साउंड के प्रोनाउंसिएशन के दौरान जब मैं इस साउंड को, इस आवाज़ को आर्टिकुलेट करता हूँ, पैदा करता हूँ, तो देखो मेरी मौत को प, तो यहाँ पर जो हमारा दोनों होंठे हैं, लिप्स हैं, ये बंद हो जाते हैं। तो हवा का जो बहाव है उससे रुकावट आ जाती है। ठीक है, और ये रुकावट या जुज़वी तौर पर होता है या कंप्लीट होता है। जुज़वी का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला साउंड प्रोड्यूस करता हूँ, ये वाला व, तो ये जुज़वी ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है ना, व। ओके, अच्छा, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी है? ये हमारे पास 24 है, 24 आवाज़ें हैं। सब का सब मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और फिर इसका कंपैरिजन मैंने उर्दू ज़बान के आवाज़ों से भी किया है। चलिए इनको जानते हैं। पहला वाला जो है प साउंड है। ठीक है, प, जैसा कि पेग, इस लफ्ज़ में ये इस्तेमाल हुआ है पेग। ब साउंड जैसा कि इन बेड। ट साउंड ट, जैसे कि इन टाइम। ड साउंड डू। ये वाला जो सिंबल आप देखते हैं, ये अलामत च साउंड का है, ट, और इसी तरह ये वाला सिंबल, डिवीजन वाला सिंबल, ये च साउंड का है। ठीक है, चर्च, इसको मैं चर्च नहीं बोलते, इसको मैं चर्च बोलता हूँ। ठीक है, ये क्यों मैं इसी तरह बोलता हूँ? ये इन्हीं साउंड्स की वजह से। ये ज साउंड है, ये वाला जो साउंड है ये ज साउंड है, जैसा कि जज। ये क साउंड है किलो, ये ग साउंड है गव। अभी हमारे साथ फ साउंड है। अभी हम इसमें भी जो है इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, प और फ को। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम ये प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा लिप्स कम्प्लीटली क्लोज रहता है, जैसा कि प। ये फ जो साउंड है, ये वाला फ साउंड, ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं और आर्टिकुलेट करते हैं तो हमारा ऊपर वाला जो दान है ये हम लोअर लिप्स पे प्लेस करते हैं, रखते हैं, जैसा कि, और लोअर लिप्स के अंदर वाले हिस्से पर रखते हैं, जैसा कि फ फ फ। ओके, और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है हवा का, ये भी जुज़वी तौर पर है। ये व साउंड है, व, ये व साउंड नहीं है जैसे कि वाव है उर्दू, ये व साउंड है, वेरी सिमिलर टू फ साउंड। ये थ साउंड, ये जो थीटा आपको नजर आता है, ये थ साउंड है। ओके, जैसे कि इन थिंक। ये द साउंड है, जैसे कि इन द। ये स साउंड है, जैसे कि इन सिक्स। ये ज साउंड है, जैसे कि इन जू। ये श साउंड है, शॉर्ट। ये
वो वाला ज साउंड है, इस ज और इस ज में डिफरेंस है। रा वाला जो सिंबल नहीं होता उर्दू ज़बान में, इसके ऊपर जब हम 3 डॉट करते हैं जैसे कि जमंज या ज, ओके, और रा वाला जो सिंबल होता है उसके ऊपर हम 3 डॉट्स करते हैं, ठीक है, ज, तो हमारे पास ज साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कैजुअल, कैजुअल। ये जो है ये थोड़ा शार्प होता है ये वाला ज साउंड। ये म साउंड है, ये नेजल साउंड, ये न साउंड है, जैसे ये मिल्क जैसे कि, और ये न साउंड है जैसे कि नो। ये गुन्ना वाला साउंड है सिन, सिंग, सिंग। ये ह साउंड है हेलो, ये ल साउंड है जैसे कि लिव। ये र साउंड है रीड। ये र साउंड से वेरी सिमिलर है, उर्दू ज़बान में जो र साउंड है इसके बहुत सिमिलर है, लेकिन दोनों के आर्टिकुलेशन में डिफरेंस है। जब हम र प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो ज़बान है, टंग है, ये हम ऊपर दांतों के जड़ों पर रख देते हैं र। और इस आर साउंड में जब हम ये प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो ज़बान है ये इसको हम थोड़ा मोड़ लेते हैं, जैसे कि र, पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं ल, ओके, तो इससे र बनता है। ये न ल है न र है बल्कि र है, ओके, सो रीड। ये व साउंड है, वेरी सिमिलर टू वाव साउंड इन उर्दू लैंग्वेज, विंडो। ये य साउंड है, ओके, ये जे वाला सिंबल नहीं है, ये य साउंड है जैसे कि इन यस। अभी आप कहेंगे कि ये तो अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ABCD नहीं है, बिल्कुल ये ABCD नहीं है, ये आवाज़ों के अलामात है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आवाज़ें हैं ये इनके अलामात है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इसे हम कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, इनका डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया। चलिए अभी मैंने इसके कंपैरिजन उर्दू ज़बान के आवाज़ों से किया है, वो देखते हैं। देखो ये प साउंड जो है ये इस प साउंड के वेरी सिमिलर है, ये ब साउंड जो है ये इस ब साउंड के वेरी सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसा नहीं है, ठीक है, सिमिलर है। क्यों एक जैसा नहीं है? ये जो वाला साउंड है ये इंग्लिश लोग प्रोड्यूस करते हैं, ये ऐसे लोग प्रोड्यूस करते हैं जो एशिया में रहते हैं, ठीक है। अभी दोनों लोगों के जोग्राफियाई लोकेशन में डिफरेंस है, और जब जोग्राफियाई लोकेशन में डिफरेंस आता है तो लोगों के प्रोनाउंसिएशन में या आवाज़ पैदा करने में या आवाज़ों में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। ये कंपैरिजन मैंने आपकी आसानी के लिए किया है ताकि आप जान सके। ये ट साउंड इस ट के वेरी सिमिलर है, ये च साउंड इस च के वेरी सिमिलर है, ये ज साउंड ये जिम साउंड है, ये जो है क साउंड इस क का सिमिलर है, ये ग साउंड इस ग का, ये फ साउंड इस फा का, ये व साउंड जो है कोई मुतबादिल नहीं है लेकिन वेरी सिमिलर टू दिस वाव। त साउंड ये हो गया था, ये द साउंड हो गया दाल, ये स साउंड हो गया सिन, ये ज साउंड हो गया ये जा, ये शिन श साउंड हो गया ये शिन, ये ज साउंड हो गया ज साउंड हो गया, ये रा इसके ऊपर 3 डॉट्स, ये वाला ज साउंड, ये फ साउंड आपको तो मैंने ये बता दिया। अच्छा ये मा साउंड हो गया मीम, ये ना साउंड हो गया ना, ये गुन्ना वाला हो गया गुन्ना तो इसमें नहीं है, ये ह साउंड हो गया ह, तो ये ह ये ह ये बिल्कुल ह साउंड, ये ल साउंड ये हो गया ला, ये र साउंड जैसे कि रीड। तो ये रा ये आर और रा सिमिलर है लेकिन डिफरेंस है दोनों में। ये व साउंड विंडो जैसे कि विंडो, ये या साउंड जैसे कि या दा, ये वाला है, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन। अभी इसकी ज़रूरत क्या है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी ज़रूरत क्या है, कितना ये प्रोनाउंसिएशन में मदद दे सकता है। अभी चलते हैं वावेल साउंड्स की तरफ। वावेल साउंड्स क्या होते हैं? वावेल साउंड्स नो obstruction to the air flow in oral cavity or air canal। ये ऐसी साउंड है कि जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, तो हमारे मुंह में हवा को कोई obstruction कोई रुकावट नहीं आता। फॉर एग्जांपल अ ए उ, कोई obstruction नहीं है ना, अ ई ओ, कोई obstruction नहीं है हवा के बहाव को, ठीक है। चलिए इन्हें जानते हैं। अभी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स थे ये 24 है, 24 साउंड्स है। ये जो है वावेल साउंड्स हमारे पास 20 है। चलिए इन्हें जानते हैं। इनमें 2 किस्म के कैटेगरीज है, ये डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। पहले को मान ऑफ टंग्स कहते हैं, दूसरी को डेफ टंग्स कहते हैं। मान ऑफ टंग जो है ये बिल्कुल सिंगल वावेल साउंड होता है, इसमें डिटेल ज़्यादा है लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहती क्योंकि ये लैंग्विस्टिक स्टूडेंट्स के लिए है। अब तो सिर्फ इतना सीखना चाहते हैं, इतना ज़रूरी है आपके लिए ताकि आगे जा सके, थोड़ा इंग्लिश सीखे। ये डेफ टंग्स है, ये कम्बिनेशन है 2 वावेल साउंड्स के। चलिए ये जानते हैं। ये जो स्मॉल आई वाला सिंबल आपको देखता है, ठीक है, दिखता है आपको, तो ये ई साउंड है, जैसा कि इन ट्री ई
ये लॉन्ग वावेल है। ये कैपिटल वाला आई जैसा लगता है, ये आवाज़ का सिंबल है, ठीक है। तो ये एह साउंड है जैसा कि इन शेप, ये जैसा कि इन शेप। ये वाला ओह साउंड है जैसा कि इन लुक ओ, ओके। ये वाला जो है ऊ साउंड है, ये वाला ऊ साउंड है, ये ऊ जैसे कि इन शूट। ये ए साउंड है शेप, ये एह साउंड है जैसे कि इन बेड। ये अ साउंड है जैसे कि द। ये इसे हम शुआ साउंड कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा एवरीडे कम्युनिकेशन में। और ब्रिटिश लोग ज़्यादातर ये वर्ड्स के इन में जो आर आता है वो प्रोनाउंस नहीं करता, वो इस शुआ साउंड से रिप्लेस करते। फॉर एग्जांपल वो लोग वो वर्ड नहीं बोलते, वो कहते हैं वो था। फार नहीं कहती, फो, फा, सॉरी फा में ये वाला आता है। तो ये शुआ साउंड है द, ओके। इस इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये अ साउंड है, अ वर्ड जैसे कि इन वर्ड अ। ये ओ साउंड, ये ऊ साउंड ऊ शूट। ये ओ साउंड है होर्स। ये एह साउंड है ए जैसे कि इन मैट और एप्पल। ये अ साउंड है जैसे कि अ फन। ये अ साउंड है आ, हमजा कड़ा जबर आ, ये वाला नहीं है कार में जो है खो। ये आ साउंड है, हमजा कड़ा जबर आ, खा। ये दूसरा वाला ओ साउंड है, ये ओ होता है ओ होस। ये ओ साउंड है ओन, ओन, ओके। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को। ये डिफिकल्ट क्यों लगता है? ये इसीलिए लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है। ये वावेल साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा है, 20 साउंड्स है। अभी अगर उर्दू ज़बान की मैं बात करूँ तो उर्दू ज़बान में सिर्फ 5 या 6 वावेल साउंड, जैसे कि ज़बर ज़ेर पेश, वाव या अलिफ, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल है। कोई मुतबादिल नहीं है उर्दू ज़बान में, बाज़ के मुतबादिल है लेकिन सबका मुतबादिल नहीं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि उर्दू ज़बान में इसका मुतबादिल ये है। अभी ये वाला जो है ई हमज़ा या ज़ेर ई, ये वाला जो है हमज़ा ज़ेर ई ए, इसी तरह थोड़ा बहुत है। लेकिन अगर आप कोई कहता है कि इसके मुतबादिल है उर्दू ज़बान में, तो उर्दू ज़बान में इसका मतलब कोई बाज़ मुतबादिल है लेकिन सब का मुतबादिल नहीं है। अभी डिफ्थांग्स की तरफ चलते हैं। ये 12 जो है ये मोनोफ्थांग्स है। 20 साउंड्स में 12 मोनोफ्थांग्स है, ओके। और इनमें 8 साउंड्स डिफ्थांग है। अभी ये पहला वाला जो साउंड है जैसे कि ई ए आर में, ये दो वावेल्स का कम्बिनेशन है, दो वावेल का मजमुआ है। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये वाला साउंड्स उसने उठाया है, ठीक है, ए और ओ साउंड श्वा, एया एया एया। कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे? एया। ये दूसरा वाला जो है टूर में, ये ओ वाले टो। ये तीसरा वाला जो है एया। अभी एया और एया दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। उर्दू लैंग्वेज में या जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो दोनों को हम ईयर ईयर कहते हैं। ये ईयर नहीं है, ओके। पहला वाला एया है, दूसरा वाला एया है। ये सय में जो डिप्तांग यूज हुआ है इसे हम ऐ सय ऐ कहते हैं, ठीक है, ऐ सय। बॉय में जो है ओय, ये डिप्थोंग हमारे पास ओय है, ये वाला ओय बॉय। ये वाला आई है बाय, ये वाला आओ है फाउन, आओ फाउन। ये वाला हमारे पास आओ है, आओ हाउ हाउ, ओके। तो ये थी हमारे पास साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज के 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है, 20 वावेल साउंड्स है। वावेल साउंड्स में 12 जो है मोनोफ्थांग्स है, और जो 20 है, सॉरी 8 है डिफ्थोंग्स है। अभी इनका जो है मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता हूँ कि ये कितने इम्पोर्टेंस है, इनका कितना इम्पोर्टेंस है। पहला वाला वर्ड मैंने लिखा है पर्सन। अभी इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने पर्सन किया ना। अभी ब्रिटिश लैंग्वेज में अगर हम इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें, आप लोगों को मैंने ये प्रैक्टिस दिया है, असल में ये प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि हम किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को अलामात के ज़रिए पेश करें, जाहिर करें। अभी ये पर्सन नहीं, हम इसको पर्सन कहते हैं ना, ये पर्सन नहीं, ये प, ये वो ओ वाला साउंड उठाया है इन्होंने, ये प साउंड हो गया, ये अ साउंड हो गया, ये स साउंड हो गया, ये अ श्वा वाला साउंड हो गया ना। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पर्सन, पर्सन। ये पर्सन नहीं है, ये पर्सन है। और ये ब्रिटिश
प्रोनाउंसिएशन है और ब्रिटिश एक्सेंट है। इसको हम नॉलेज कहते हैं ना, या बाज़ लोग कोना डच कहते हैं। ये क्या हो, इन लोगों ने ये साउंड्स नहीं पढ़े हैं। ये नॉलेज है, नॉलेज, ये नॉलेज नहीं है। ये नो वो ओ वाला साउंड जो क में था, ये नॉलेज। ये वाला इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम लिखते हैं लाइब्रेरी। इसको हम लाइब्रेरी कहते हैं ना, तो ये लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी। ये आई वाला डिफ्थांग इन्होंने उठाया है, लाई और ब्ररी, लाइब्रेरी। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया लाइब्रेरी। पहले का पर्सन, दूसरी का नॉलेज, तीसरी का लाइब्रेरी, और अगर आप और शार्ट करते हैं तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आप भी कह सकते हैं। अब लोगों को मैंने एक वर्ड दिया है फार्मूलेशन, फार्म्यू। असल में ये इसके प्रोनाउंसिएशन क्या आपको पता है, फॉर्म्यूलेशन, फॉर्म्यूलेशन। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप लिखिए।